दोस्तों, मरने से पहले रावण ने महिलाओं के बारे में 8 ऐसी घिनौनी बातें बताई थीं जो आज सत्य साबित हो रही हैं। यह कड़वा जरूर है लेकिन सच है। आप देख भी सकते हैं कि रावण ने महिलाओं के बारे में जो कुछ भी कहा है। दोस्तों, जैसे ही लोग रावण का नाम सुनते हैं वे उसकी बुराइयों को गिनवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी विद्वान पंडित भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उसने भगवान शिव की पूजा न की हो, लेकिन रावण के एक कृत्य ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। माता सीता का अपहरण करने और उन्हें अपनी रानी बनाने का सपना देखने वाला रावण यह भूल गया था कि जिस सीता का उसने अपहरण किया है वह अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू थी, जिसके लिए उसे अपने प्राण देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने के नाते रावण ने अपनी मृत्यु के समय कई अच्छी बातें भी बताई थीं, जिसमें से उन्होंने औरतों की बुराइयों का वर्णन किया था, और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बजरंग बली जी को मानता है और आप सच्चे भक्त हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली जरूर लिखें। बजरंग बली जी का जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखे तो उसके मन में जो भी मनोकामना हो वह पूरी करें। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब महल वापस लौटने पर रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा कि सीता एक पतिव्रता पत्नी है, तुम्हें किसी और की पत्नी का इस तरह अपहरण नहीं करना चाहिए था। जिस पर रावण ने स्त्री की 8 बुराइयां बताई थीं। शादी करने की चाहत में वह ऐसा काम कर जाती है जिसके कारण उसके घर परिवार को बहुत पछताना पड़ता है। साहस यदि दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों का साहसी होना एक अवगुण के समान है। दोस्तों, ऐसा रावण ने इसलिए कहा क्योंकि जब मंदोदरी को पता चला कि रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है तो मंदोदरी बहुत घबरा गई और डर गई, जिसके कारण रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम उस राम की पत्नी को वापस कर दो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर रावण ने कहा कि मंदोदरी, तुम लंका के राजा रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना लंका के राजा रावण के लिए बड़े शर्म की बात है। और मंदोदरी के इस कथन से रावण ने स्त्रियों के अंदर साहस को एक अवगुण बताया। दोस्तों, रावण ने जो दूसरा अवगुण बताया वो ये था कि स्त्रियों के अंदर एक विचित्र सा डर बना रहता है। हालांकि स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर की भावना भी होती है, और इस डर से खुद को बचाने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत निडर होती हैं। वे कोमल स्वभाव की होती हैं, जिसके कारण कभी कभी वे बिना किसी कारण के छोटी छोटी बातों पर डर जाती हैं, और इस डर से बचने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। इस डर से बचने के लिए महिलाएं कभी कभी उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाती हैं जो उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। और इस डर से बचने के लिए महिलाएं कभी कभी ऐसी समस्याओं में फंस जाती हैं जिनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और बाद में उन्हें इस गलती का पछतावा होता है। और इन सब के कारण इन महिलाओं के साथ साथ उनके संबंधियों को भी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा अवगुण, रावण ने बताया था कि महिलाएं बहुत झूठ बोलती हैं। रावण के अनुसार महिलाएं झूठ बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं। अगर उन्हें एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़े तो भी महिलाएं तैयार रहती हैं। उन्हें इस बात में कोई झिझक नहीं होती कि वे किससे और कैसा झूठ बोल रही हैं। मित्रों, आपने अपने जीवन में यह बात जरूर नोटिस की होगी कि महिलाएं या लड़कियां बिना किसी वजह के झूठ बोलती हैं। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, चौथा अवगुण, रावण ने बताया था कि महिलाएं बहुत स्वार्थी होती हैं, खुदगर्ज होती है, और अपना काम निकलवाने के लिए महिलाएं किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना हो, या किसी को अपने रास्ते से हटाना हो, या फिर किसी की बात को झूठे मन से स्वीकार करना हो। महिलाएं अपने लालच के कारण कुछ काम कर देती हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं, फिर चाहे उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना हो या फिर झूठे मन से किसी को अपनाना हो। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी लालच में फंस सकती हैं और अपने फायदे के लिए किसी को भी फंसा सकती हैं।
रावण के अनुसार जब औरतों के बात करने के तरीके में अचानक से बदलाव आ जाए तो उनसे विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में अचानक से बदलाव आना इस बात का प्रमाण है कि वो बलपूर्वक कोई काम निकलवाना चाहती हैं। यह बात रावण ने तब कही थी जब रावण अपने जीवन के अंतिम क्षणों को जी रहा था और लक्ष्मण जी उसके पास खड़े थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, लेकिन रावण एक राक्षसी का पुत्र भी था, जिसके कारण वो मायावी था और रावण के 10 सिर भी थे। उसके पास गण को पढ़ने की अपार शक्तियां थीं और इतना सब होने के बाद भी वो स्त्रियों के मन की बात नहीं पढ़ सकता था। इसलिए रावण ने स्त्रियों से जुड़ा 5वां अवगुण बताया कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, ये जान पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं है। महिलाएं कभी नहीं बताती कि उनके मन में क्या चल रहा है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो अपनी बात को इस तरह घुमा फिरा कर कहती हैं कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। रावण के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से महिलाएं किसी का भी मन अपनी ओर देखकर ही मोह सकती हैं और उसे अपनी इच्छानुसार कठपुतली की तरह चला सकती हैं। रावण ने अपने शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया है और इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि महिलाओं के सभी दोषों में से यह सबसे बुरा दोष है। दोस्तों, हर पुरुष को महिलाओं की चंचलता से बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के कारण कई शक्तिशाली पुरुषों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की यह आदत नहीं जाती है। इसलिए जितना हो सके महिलाओं की इस चंचलता से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, 6ठा दोष रावण ने बताया था कि महिलाएं अपने पेट में कोई बात नहीं पचा सकती हैं, वो कोई बात अपने तक रख ही नहीं सकती। अगर आप पुरुष हैं तो आपको यह बात अच्छे से समझनी चाहिए और महिलाओं को यह बात अच्छे से जाननी चाहिए कि वे अपने पेट में कोई बात नहीं पचा सकती हैं। यह बात रावण ने बताई थी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने कहा था कि महिलाएं कभी भी किसी का राज अपने तक नहीं रख सकती हैं। इसलिए आप चाहे महिला के कितने भी अच्छे रिश्तेदार या संबंधी क्यों ना हो, वह किसी न किसी दिन आपकी पोल खोल देगी और आपके राज को आग की तरह फैला देगी। इसलिए स्त्रियों को कभी भी राज नहीं बताना चाहिए, लेकिन इतना समझाने के बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए आप खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं और किसी दिन आपका राज खुल जाएगा और फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों, 7वां अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। वो किसी भी बात को दिमाग से नहीं सोचती, बल्कि जो भी सुन लेती हैं उस पर भरोसा कर लेती हैं। ऐसा रावण ने इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी कभी भी रावण की कही किसी बात पर यकीन नहीं करती थी। वो रावण की हर बात के विरुद्ध थी और यही वजह है कि स्त्रियां किसी भी स्त्री या पुरुष के बहकावे में आसानी से आ जाती हैं और बिना सुने या देखे किसी भी बात पर यकीन कर लेती हैं और फिर कुछ ऐसा कर देती हैं जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ जाती है और उसके साथ ही उनके परिवार वाले भी मुसीबत में पड़ जाते हैं और फिर इन सब के कारण वो अपना घर बर्बाद कर लेती हैं और फिर बाद में उस बात का पछतावा करती हैं। रावण ने कहा था कि इस अवगुण की वजह से स्त्रियों को कोई भी फैसला लेने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां विवेकशील नहीं होती हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं स्त्रियों के 8वें और आखिरी अवगुण की। रावण के अनुसार स्त्रियों में शौच जैसे गुण होते हैं, जिसका मतलब है कि स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं चाहे खुद को सोने चांदी और हीरे के गहनों से कितना भी सजा लें, इन सब के बावजूद भी महिलाएं अपवित्र और अशुद्ध ही होती हैं। रावण के अनुसार महिलाएं साफ सफाई पर बहुत कम ध्यान देती हैं। इसीलिए रावण ने ऐसा कहा था। दोस्तों, महिलाओं में भी बहुत से अच्छे गुण होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे 8 दोष हैं जिनके बारे में रावण ने बताया था